आप प्लाटों के लिए, पैसों के लिए अपना रूह बेच देते हैं, अपनी जान बेच देते हैं। शर्मिंदगी होती है यहाँ डीसी में बैठ के सारी चीजें सोचते हुए, दुख होता है। लेकिन आज मैं समझता हूं कि हर पाकिस्तानी को, के जो आपके इस वक्त लौंडे लपाड़े जो ट्वीटर कर रहे हैं, इनको तो पता ही नहीं 70 ईस्ट पाकिस्तान क्या था, पाकिस्तान टूटा कैसे था, इन्हें तो पता ही नहीं। इनको सिर्फ उर्दू में बैठ के ट्वीट करने के अलावा आईएसपीआर ने कुछ नहीं सिखाया। ये 25 हजारी जो लोग हैं, ये सारे एक कबीला बना दिया ना, आपने कबीला बनाया, उसका नाम है 25 हजारी। इनको हायर किया गया 25-25 हजार पे, और इनको ड्यूटी दी गई है कि तुमने पाकिस्तान की जड़ें काटनी है, तुमने झूठ की प्रीचिंग करनी है। इंडिया में तो अगर उनके प्राइम मिनिस्टर को छींक भी आ जाए ना, तो वो कहते हैं इसमें आईएसआई इन्वॉल्व है, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारा जो मीडिया है वो बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करता है और किसी भी खबर को बगैर किसी तस्दीक के ऑन एयर नहीं करता। हम अगर किसी पे टेररिज्म का इल्ज़ाम लगाते हैं तो बाकायदा एजेंसीज हमारी जो है ना उसकी पूरी तहकीक करती हैं और उसके बाद जो है ना इल्ज़ाम लगाया जाता है। दुनिया का इतना बड़ा नाउन किस्म का दहशतगर्द जो है वो आपके मुल्क में आके छुप सकता है, और आपके बिलियंस ऑफ डॉलर आपने झोंक दिए, आप कहते हैं टेररिज्म के खिलाफ, और आप कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा कुर्बानियां आपने दी, और आप कहते हैं सबसे ज्यादा पैसा आपने खर्च किया, तो आपको एक इतना बड़ा आदमी नजर नहीं आया। तो ये जो छोटे मोटे दहशतगर्द इधर उधर घूमते रहते हैं, उनके बारे में आप क्या दावा करते हैं? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू देश की बात यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मीटिंग हुआ था कल, यानी 16 दिसंबर को। इसमें टोटल 15 मेंबर होता है, उसमें से 10 नॉन परमानेंट मेंबर होता है। और इस बार दिसंबर का महीना भारत का आखिरी महीना था। इस बार भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रेसिडेंसी कर रहा था। भारत ने इस बार एक ओपन डिबेट बुलाया, जिसका मेन मुद्दा ये था दुनिया में कैसे शांति कायम किया जाए और यूएन में रिफॉर्म कैसे लाया जाए, उसका परमानेंट मेंबर का सीट कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान तो पाकिस्तानी होता है। उसने इस बार भी फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया, और वो उठाया पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमारा फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी को पाकिस्तान के एक रिपोर्टर ने सवाल किया कि टेररिज्म कब खत्म होगा। लेकिन जयशंकर जी ने उन्हें जवाब ही ऐसा दिया कि बिलावल भुट्टो तक ही बगला गया, और उन्होंने हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को पर्सनली अटैक कर बसे। और उसके बाद क्या होना था, उसके बाद हमारा एमईए की तरफ से बहुत तीव्र प्रतिक्रिया दिया गया है। तो दोस्तों, ज़्यादा बात करते ना हुए देखते हैं और क्या चर्चा हो रहा है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद। मुझे दुख है जयशंकर साहब पे भी दुख है। पूछे क्यों भाई? आप दुख इसलिए है, आप 100 साल आगे निकल चुके हैं पाकिस्तान से। आप खुद फरमाते हैं कि हम पाकिस्तान का जब जिक्र करते हैं तो हम नीचे आ जाते हैं। तो फिर उसामा बिन लादेन की आज बात करने की जरूरत क्या थी? आपके पास इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल की लीडरशिप है अगले साल के लिए। आप पूरे रीजन की बात करें। आपने सिर्फ आके यहां पे जयशंकर साहब ने सिर्फ और सिर्फ एक चीज के पाकिस्तान को दहशतगर्दी के साथ अटैच करने की कोशिश की है टोटल, और वो बात की है जो पहली दुनिया को सबको पहले ही पता है। डॉक्टर जयशंकर साहब, आपको चाहिए था आज यूक्रेन वार की बात करते, चल छोड़ो उसको भी, चाइना के बॉर्डर, आपकी चाइना के बॉर्डर के ऊपर लड़ाई हो रही है, उनके बारे में बात करते। भाई आपने बिल्कुल, मेरा मकसद है टोटल आपने किया है कि पाकिस्तान को गंदा किस तरह करना है, जो कुछ करना है वो तो पहले ही सारी दुनिया को पता। वो तो हर पाकिस्तानी मानता है भाई कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। हर पाकिस्तानी, हमारा तो कुछ सुनवाई को नहीं कहीं पे, और बल्कि उसका फिर जवाब सुन लिया इन्होंने। सबसे पहले तो जयशंकर साहब के क्वेश्चन पाकिस्तानी एक था जर्नलिस्ट, उसने सवाल कलभूषण का किया है, उसको आप डाज कर गए। उन्होंने कश्मीर के बारे में यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन किया है, उसको भी आप डाज कर गए। तालिबान के बारे में आपने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेफरेंस दिया, लेकिन कश्मीर के बारे में यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल को आप डाज करते हैं। उसामा बिन लादेन को आपने अटैच किया, बिल्कुल ठीक बनता है, लेकिन उसका जवाब उसने भी ठीक दे दिया आगे से। उसने कहा भाई वो आप, ये गुजरात का कातिल है ये, और ये अमेरिका में अभी तक बैन था ये मोदी साहब के बारे में।
और सबसे बड़ी बात यह है, मेरे पास उसने बच्चों की जिस तरह लड़ाइयां होती, मैं ये समझता हूं आरजू, हिस्ट्री ठीक है भाई, जयशंकर साहब को चाहिए था आगे किस तरह चलना है भाई। देखे इन्होंने आके उसने जोहर टाउन की बात लिखी, उसने एक डोजियर दिया ना, डोजियर 2021 का डोजियर दिया जोहर टाउन का, ठीक है, उसने वो पटाखा चला लिया, इन्होंने ये पटाखे। भाई मुझे ये स्कोरिंग हो रही है यहां पे, जो गाड़ी जब चलाई जाती है फ्रंट स्क्रीन से देख के चलाई जाती है, पिछले शीशे में से नहीं देख के चलाई जाती है। दोनों लोगों में से किसी एक ने ये नहीं बताया कि व्हाट इज आवर वे फॉरवर्ड, हम आगे यहां से किस तरह बढ़ेंगे। जयशंकर साहब, मैं मानता हूं दहशतगर्दी ठीक है, आपका मसला है, पूरी दुनिया का मसला, ये बताते हैं कि इसको काउंटर किस तरह करना है, यहां से आगे किस तरह चलना है भाई, दहशतगर्दी को खत्म किस तरह करना है। और दूसरा मेरा आज रिक्वेस्ट ये है, आप तरक्की कर रहे हैं, आप तरक्की करेंगे, लेकिन पड़ोस में आग लगेगी तो फिर किस तरह तरक्की करेंगे, मुझे ये बताएं। आपको भी ये सोचना चाहिए कि पूरे रीजन का सोचें। एस जयशंकर साहब ने जो बात की है, बेसिकली उनकी बात उनकी हद तक ठीक है, क्योंकि दोनों मुल्क एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि पाकिस्तान कहता है कि इंडिया की तरफ से टेररिज्म हो रहा है और इंडिया कहता है कि पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म हो रहा है। इंडिया में तो अगर उनके प्राइम मिनिस्टर को छींक भी आ जाए ना, तो वो कहते हैं इसमें आईएसआई इन्वॉल्व है, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारा जो मीडिया है वो बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करता है और किसी भी खबर को बगैर किसी तस्दीक के ऑन एयर नहीं करता। हम अगर किसी पे टेररिज्म का इल्ज़ाम लगाते हैं तो बाकायदा एजेंसीज़ हमारी जो है ना उसकी पूरी तहकीक करती हैं और उसके बाद जो है ना इल्ज़ाम लगाया जाता है। जबकि इंडिया का ये है कि जैसे उनका जो एक वाक़या हुआ था जिसमें मंदिर में जो है ना फायरिंग हुई थी, तो उन्होंने अभी फायरिंग शुरू हुई थी तो उन्होंने फौरी तौर पे आईएसआई के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया था कि इसमें आईएसआई इन्वॉल्व है, इसमें फ़लाँ मुसलमान इन्वॉल्व है। फिर ये बता दिया गया कि वो लाहौर से चला और कैसे आया, वो बग़ैर तहकीक के। उसकी वजह कि मीडिया हाइप क्रिएट की जाती है और बूस्ट किया जाता है कि पाकिस्तान जो है ना ये इस टेररिज्म में इन्वॉल्व है। अगर टेररिस्ट की बात की जाए तो अगर हम यूएसए की बात करें तो बहुत से टेररिस्ट को उन्होंने पकड़ा था, उन्होंने ये बात को क्लेम कर दिया था कि पाकिस्तान से बहुत से टेररिस्ट आए हैं। अगर इसके बरक्स अगर हम देखें तो इंटरनेशनल बेस अगर हम देखें तो यूरोपियन जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो हम लोगों को इसी नाम से जानती हैं। बदकिस्मती पाकिस्तान की ये है कि पिछले कुछ अर्सा में यानी पिछले 20-25 साल में अगर देखें तो ये कोई शक नहीं है इसमें कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म के वाक़यात बढ़े हुए हैं। कहा यह जाता है कि पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि पाकिस्तान जो है टेररिस्ट्स की एक बड़ी महफूज पनाहगाह है, लेकिन हमारे साथ हार्ड लक ये है कि पाकिस्तान ही टेररिज्म का सबसे बड़ा विक्टिम है। हम पिछले 25-30 साल से जो कीमत अदा कर रहे हैं, हमारे हज़ारों के हिसाब से फ़ौजी जवान शहीद हो चुके हैं, लाखों के हिसाब से हमारे कीमती अवाम जानी नुकसान। फिर ये 16 दिसंबर का जो वाक़या है ये तो कभी तारीख़ में भुलाया नहीं जा सकता। अब जो बात की है जयशंकर ने, उस बात से ज़ाहिर है पाकिस्तान का कोई डिप्लोमेट जो है वो अगर इनकार करेगा तो आई बाई शाही मारेगा ना, चूँकि ये तो एक ग्रिम किस्म का फैक्ट है कि ओसामा बिन लादेन जो है वो पाकिस्तान में मारा गया, और इस फैक्ट को खुद जो है वो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने बिला यानी विद कंसेंसस उन्होंने इसको जो है वो एक्सेप्ट किया। ये बात नहीं कि डिस्प्यूटेड है कि कोई एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी या कोई रिलायबल सोर्स ये कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ। इस पर सब इत्तेफाक करते हैं कि वो पाकिस्तान में मारा गया, तो अब वो पाकिस्तान में मौजूद था। अब इस पे बहस हो सकती है कि क्या उसने रिफ्यूज लिया हुआ था विद द कंसेंट ऑफ द अथॉरिटीज और ही वाज हाइडिंग विदाउट लेटिंग देम नो। दो ही तो इसके पहलू है ना, तीसरा कोई नहीं। तो इन दो में से जिसके साथ आप जाएंगी उसमें जो है वो एट फॉल्ट पाकिस्तान ही होगा कि अगर आपने उसको रिफ्यूज दी तो बहुत बुरा किया, इट वाज इल एडवाइज्ड, और जो है किसी भी तरीके से इसको आपको दुरुस्त डिसीजन नहीं करार दे सकते कि दुनिया में टेररिज्म के हवाले से सबसे ज़्यादा जो वांटेड पर्सन है उसको आपने आके तो अपने मुल्क में जो है वो पनाह दी हुई है। तो जाहिर है ये कौन इस ग्रिम फैक्ट से इनकार करेगा। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं जी ये बात नहीं, हमारी मर्जी
या हमारे नॉलेज के बगैर जो है वो वहां पे छुपा हुआ था, तो ये उससे भी बुरी बात है। क्योंकि अगर दुनिया का इतना बड़ा नाउन किस्म का दहशतगर्द जो है वो आपके मुल्क में आके छुप सकता है और आपके बिलियंस ऑफ डॉलर आपने झोंक दिए, आप कहते हैं टेररिज्म के खिलाफ, और आप कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा कुर्बानियां आपने दी, और आप कहते हैं सबसे ज्यादा पैसा आपने खर्च किया, तो आपको एक इतना बड़ा आदमी नजर नहीं आया, तो ये जो छोटे मोटे दहशतगर्द इधर उधर घूमते रहते हैं उनके बारे में आप क्या दावा कर सकते हैं? तो इसलिए इस बात को तो मैं समझता हूँ कि एक ताना समझ के तो इनको कबूल कर लेना चाहिए और अपने गरेबा में झांक के तो फ्यूचर में इस तरह के जो इवेंट्स हैं उनको रिपीट होने से बचाना चाहिए, और ये कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा ना हो। इसके साथ साथ जो उन्होंने दीगर इशारे किए, मसलन जो पार्लियामेंट पे हमला हुआ, जो इस तरह क्रॉस बॉर्डर इंसिडेंट हुए, ये सारी चीजें हुई, इनको भी, इस पे भी किसी को कोई जो है वो डिस्प्यूट किसी ने कभी नहीं किया। तो ये एक्सेप्टेड ट्रूथ हैं जिनको उन्होंने जाहिर रिपीट इसलिए किया कि कल जो पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं हिना रब्बानी ने, और उससे पहले जो बात हुई है जो कि वहाँ पे इस इंसिडेंट के हवाले से जोहर टाउन में, कि जिसमें एक ऐसे चीज के साथ इंडिया को जोड़ने की कोशिश की गई जो जिसको लॉजिकली या रेशनली थोड़ा सा एक्सप्लेन करना मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक हलकों के लिए एक मुश्किल काम है।